नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वास्तविक प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत 600 से 1000 ईस्वी के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में भीम द्वितीय के विषय में कौन सा कथन सत्य है? भीम ने 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन को हराकर अजमेर तक खदेड़ दिया। भीम 1197 ईस्वी में मुसलमानों के पराजित भी हुआ। सन 1201 ईस्वी में तक भीम ने पुनः राज्य प्राप्त किया। भीम द्वितीय गुजरात के चालुक्य राजपूत वंश का अंतिम शासक था। इसके एक मंत्री लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो ये पांचों कथन ही इसके सत्य हैं, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग लेखों में निम्नलिखित में से किस राजा ने करवाया? सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग लेखों में निम्नलिखित में से किस राजा ने करवाया? कन्नौज के प्रतिहारों ने, चंदेल राजाओं ने, मालवा के परमार राजाओं ने, कलचुरियों ने। हमारा आंसर होगा चंदेल राजाओं ने। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन कौन ग्रंथ चंदेल वंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं? प्रबोध चंद्रोदय, प्रबंध कोश, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, आल्हा खंड। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस चंदेल शासक ने संभवतः अपनी राजधानी कालिंजर से बदलकर खजुराहो में स्थानांतरित कर दी? इसके बाद चंदेलों की राजधानी खजुराहो में ही रही। किस चंदेल शासक ने संभवतः अपनी राजधानी कालिंजर से बदलकर खजुराहो में स्थानांतरित कर दी? इसके बाद चंदेलों की राजधानी खजुराहो में ही रही। राजा गढ़देव, यशोवर्मन, राजा दंग, राजा विद्याधर। हमारा आंसर होगा राजा दंग। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या किस कारण से की? राज्यपाल खजुराहो को जीतना चाहता था। महमूद के कन्नौज पर आक्रमण के समय राज्यपाल ने बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया। विद्याधर कन्नौज को जीतना चाहता था। महमूद के आक्रमण के समय राज्यपाल ने विद्याधर की मदद नहीं की थी। हमारा आंसर होगा बी, यानी कि महमूद के कन्नौज पर आक्रमण के समय राज्यपाल ने बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंदेल साम्राज्य जेजाक पुख्ती नामक निम्नलिखित में से किस राजा के नाम से उत्पन्न हुआ? दंगदेव, नन्नुक, जयशक्ति, यशोवर्मन। हमारा आंसर होगा जयशक्ति। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी, आप आनंद लेते रहें। निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने गंगा यमुना के पवित्र संगम में अपना शरीर त्याग किया? निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने गंगा यमुना के पवित्र संगम में अपना शरीर त्याग किया? दंगदेव, विद्याधर, यशोवर्मन, जयशक्ति। हमारा आंसर होगा दंगदेव। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में किस शासक ने सर्वप्रथम अपने वंश को राष्ट्रकूटों की अधीनता से मुक्त करवाया? हर्ष अथवा सियक द्वितीय, उपेंद्र और सियक प्रथम, वैरी सिंह प्रथम और वैरी सिंह द्वितीय और वाकपंथी प्रथम। हमारा आंसर होगा हर्ष अथवा सियक द्वितीय। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान मुंज की राजसभा में थे?
पदम गुप्त, धनंजय, धनिक, हलायुद्ध, अमित गति। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भोज के शासन के अंत में चालुक्य और चेदियों ने किसके विरुद्ध एक संघ बनाया जिसने भोज की राजधानी पर आक्रमण किया? लक्ष्मीकरण, विद्याधर, युवराज तृतीय, सोमेश्वर तृतीय। हमारा आंसर होगा लक्ष्मीकरण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भोज का सर्वप्रथम संघर्ष निम्न में से किस राजा के साथ हुआ था? भोज का सर्वप्रथम संघर्ष निम्न में से किस राजा के साथ हुआ था? कलचुरी शासक युवराज तृतीय, कल्याणी के चालुक्य, गुजरात के चालुक्य और चंदेल शासक विद्याधर। हमारा आंसर होगा कल्याणी के चालुक्य। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। राजा भोज के विषय में निम्न में कौन कौन सा सही कथन है? उन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी में स्थापित की। धारा विद्या और कला का सुप्रसिद्ध केंद्र बना। भोज स्वयं विद्वान तथा उसकी उपाधि कविराज थी। उसने ज्योतिष, काव्य शास्त्र, वास्तु आदि विषयों पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परमार भोज ने धारा को अपनी राजधानी बनाई थी। इससे पूर्व इस राज्य की राजधानी थी खजुराहो, भोजपुर, ग्वालियर, उज्जैन। हमारा आंसर होगा उज्जैन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयचंद्र के शासन काल की घटनाओं के विषय में कौन सा कथन असत्य है? पृथ्वीराज पर मोहम्मद गौरी के हमले के दौरान जयचंद्र ने पृथ्वीराज का साथ दिया था। पृथ्वीराज रासों से पृथ्वीराज तृतीय और चंद्र जयचंद्र की पारस्परिक शत्रुता का पता चलता है। पृथ्वीराज ने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। जयचंद्र के दरबार में संस्कृत का प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष रहता था। हमारा आंसर होगा ए। पृथ्वीराज पर मोहम्मद गौरी के हमले के दौरान जयचंद्र ने पृथ्वीराज का साथ दिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में सेन वंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सेन मूलतः बंगाल के निवासी थे। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का शासन सूत्र सेन राजवंश के हाथों में आया। सेन वंश के लेखों से पता चलता है कि वे चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। इसका आदि पुष्प वीरसेन था। हमारा आंसर होगा सेन मूलतः बंगाल के निवासी थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाल नरेशों द्वारा धारण की जाने वाली उपाधि गौड़ेश्वर निम्न में से किस सेन वंश के किस राजा ने धारण की थी? पाल नरेशों द्वारा धारण की जाने वाली उपाधि गौड़ेश्वर निम्न में से सेन वंश के किस राजा ने धारण की थी? वीरसेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन। हमारा आंसर होगा बल्लाल सेन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। वह कौन सा शासक था जिसने महाराजाधिराज परमेश्वर शाही की उपाधि धारण की तथा जिसे कश्मीर की शासिका रानी दिद्दा का दोहित्र बताया गया? तोरमाण, आनंदपाल, भीमदेव, जयपाल। हमारा आंसर होगा भीमदेव। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्व मध्यकाल भारतीय समाज में पाप दिशाओं अथवा अपवित्र क्षेत्र किन्हें माना जाता है? सौराष्ट्र, सिंध, दक्षिणापथ, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी 12वीं सदी की रचना है जिसमें विभिन्न प्रकार के सामंतों का उल्लेख किया गया? सिद्धांत संग्रह, अपराजी पृच्छा, प्रबंध कोश, सामंत संग्रह। हमारा आंसर होगा अपराजी पृच्छा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अंतिम प्रश्न की ओर। सुमेलित कीजिए। महामंडलेश्वर 10,000 गांव का स्वामी, मांडलिक 1,00,000 गांव का स्वामी, महासामंत 50,000 गांव के स्वामी और सामंत 20,000 गांव के स्वामी। अब चलते हमारे आंसर की तरफ। महामंडलेश्वर 1,00,000 गांव स्वामी, 1,00,000 गांव का स्वामी और मांडलिक 50,000 गांव के स्वामी। महासामंत 20,000 गांव के स्वामी और सामंत के 10,000 गांव के स्वामी, यानी कि हमारा आंसर होगा सी।
ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।